यह वीडियो देखकर हर भारतीय का खून खौल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से निकलकर आई है। और यह जो संग्राम छिड़ा है, यह कोई और देश नहीं बल्कि भारत का जो दूतावास है बांग्लादेश में, उसके ठीक बाहर का यह, जहां पर कट्टरपंथियों ने भीड़ में बैरिकेड और सुरक्षा घेरा को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह दूतावास के अंदर घुसकर भारतीय डिप्लोमेट, सुरक्षाकर्मी और बाकी लोगों पर अटैक कर सके। वह तो अच्छा है कि भारतीय जवान भी सुरक्षा कर रहे थे हमारे दूतावास की, इसी वजह से उनके हाथों में बंदूक देकर वे उल्टे पैर भाग चले, वरना एक कुछ भी कर सकते थे। इतनी भारी भीड़ थी कि ये, हालांकि आप सवाल होगा कि ये कट्टरपंथी भीड़ चाहती क्या थी, किसने यह हमला करवाया, तो सबसे पहले ये जान लीजिए यह हमला किसने करवाया। ये तो हमला ना तो विपक्ष पार्टी की बीएनपी ने करवाई, जिसने माना जाता है कि वे प्रो पाकिस्तानी हैं। उसने भी इस मोर्चा के पहले साफ साफ कह दिया था कि अपने कार्यकर्ताओं को, जो भारत के खिलाफ ये मार्च हो रहा है, इसमें बीएनपीए का कोई भी कार्यकर्ता ना शामिल हो, वरना उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि बीएनपी अमूमन बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया मानी जाती है। इसके बावजूद भी उन्होंने भारत के समर्थक दिया। इसके अलावा जो वहाँ की एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी है, उसने कहा कि भारत के खिलाफ समर्थन देने से इनकार कर दिया। यानी कि जितनी भी बांग्लादेशी पॉलिटिकल पार्टी थी, सबने मना कर दिया कि सपोर्ट करने को, और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दे दी थी। तो आपका सवाल होगा कि फिर ये भीड़ आई कहाँ से आई, तो ये भीड़ है बांग्लादेश पर राज कर रहे इस समय मोहम्मद यूनुस की। जी हाँ, ये वही भीड़ है, जो वही संगठन है इसमें शामिल हुए जिन्होंने कुछ महीने पहले शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया था। यानी कि बांग्लादेश का इस समय जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उसके इशारे पर भारत पर हमले की कोशिश की गई। इसका सबूत यह है कि इस भीड़ में जो लीड कर रहा था व्यक्ति, वो वही सेम व्यक्ति है जिसने लीड किया था स्टूडेंट प्रोटेस्ट। और इतना ही नहीं, जब ये बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी पाए, तो सुरक्षा घेरा तोड़कर हमला नहीं कर पाए भारतीय दूतावास पर, तो उन्हीं व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि इस बार तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं, लेकिन भारत हमारी बात नहीं माना तो अगली बार हम सीधा दूतावास में घुसेंगे। आपका सवाल होगा, चलो ये तो पता लग गया कि ये किसने अटैक किया, लेकिन ये अटैक क्यों कर रहे हैं, क्या कारण था प्रदर्शन करने का, तो इसका जो प्रदर्शन करने का बहुत बड़ा फनी है। दरअसल इस प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है भारत, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है और बांग्लादेश पर कंट्रोल करना चाहता है। अब ये फनी इसलिए है क्योंकि हम भारतीय रोज़ इस सोशल मीडिया पर आते हैं, सरकार के सामने रोते हैं कि बांग्लादेश के अंदर इंटरफेरेंस करो करो उनके यहाँ पर घुसपैठ करो, उनके कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों का अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ खास इंटरफेरेंस नहीं किया। यह बात तो हम भारतीय मानने को तैयार है, लेकिन इनके सर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भूत सवार है। इसीलिए इनका असली मकसद था भारत इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही भारत की दखल अंदाजी इनका मेन मुद्दा है। इनका मेन मुद्दा यह है कि भारत इन प्रदर्शनों, इन हमलों से डर कर शेख हसीना मोहम्मद यूनुस को सौंप दें, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की मेन दुश्मनी है शेख हसीना के साथ। वे अप्रैल में जो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले शेख हसीना को फांसी पर चढ़ाकर अपना बदला पूरा करना चाहती हैं। यह बात भारत को भी पता है, इसीलिए भारत इस मामले को टाल रहा है। अप्रैल तक एक बांग्लादेश इलेक्शन हो जाए, हम देखेंगे कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, उस पार्टी से बातचीत कर कर तब मोहम्मद हसीना को सौंपा जाएगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ हम कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, इसीलिए डिप्रेशन में आकर इस तरीके से नीच हरकत यह मोहम्मद यूनुस कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को अतिरिक्त फौज भेजनी चाहिए ढाका में, और वो पूरी प्रोमिसेस है हमारी कि दूतावास की सुरक्षा अपने हाथों में लेनी चाहिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, सजेशन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।